इफ़ यू आर समवन जिसको लगता है अफर्मेशन बोलने से कुछ नहीं होता, अफर्मेशन लिखने से कुछ नहीं होता, then this video is for you. Today I'll share 4 techniques that will surely work for your affirmations and turn them in reality. Hi dear, my name is Disha and by profession I'm a DevOps engineer in one product-based company. With this, let's get started. So today I'll share 4 techniques that will surely help in your affirmation. Along with that, I'm sharing one bonus tip that will give a booster to your manifestation, to your affirmations. So let's get started. So first one is clarity over feeling. Clarity over feeling means आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए है कुछ और वो आपके अंदर की फीलिंग होनी चाहिए. नथिंग लाइक कि आज हम कॉलेज गए और ऑफिस गए, हमने किसी को बात करते सुना या कोई हमें बता रहा था कि मैं तो यार MBA की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड हमने भी डिसाइड कर लिया कि ओके आई विल डू दिस नाउ. हम किसी का बैग थोड़े ही टाइम तक उठा सकते हैं, ज़्यादा देर तक हम उसको कैरी नहीं कर सकते. सो दिस इज़ वाई फीलिंग मैटर्स. अगर आप कोई गोल डिसाइड कर रहे हो तो उसमें आपकी फीलिंग होनी ज़रूरी है, तभी आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे, तभी वो आप तक पहुंचेगी. सो क्लैरिटी इज़ मस्ट. सेकेंड वन आता है बिलीवेबल अफर्मेशंस. व्हेन यू आर राइटिंग एनी अफर्मेशन दैट शुड बी बिलीवेबल. अगर आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ये कैसे होगा कि आपका दिमाग उसको डाइजेस्ट कर पाए, उसका सॉल्यूशन है स्टेप नंबर 3, एफर्मेशन विथ एक्शन. अगर आपने कोई एफर्मेशन आज ऐसी लिखी है जो आप शायद आपका दिमाग उसको थोड़ा डाइजेस्ट कर पाए कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे, तो आप उसके साथ अपने एक्शन प्लान बनाओ कि आप इसको अचीव कैसे कर सकते हो. देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड बिफोर मूविंग टू द लास्ट वन, देयर इज वन बोनस टिप दैट आई लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस इज स्टॉप कंप्लेनिंग. सपोज आप कहीं जाते हो या जॉब करते हो या फिर घर में भी रहते हो, अगर आप किसी चीज़ के लिए हमेशा बुराई ही बोलते रहोगे, हमेशा कंप्लेंट्स निकालते रहोगे, देन आपका बिहेवियर ही वही हो जाएगा. आपको कितना भी अच्छा कुछ भी मिल जाए, आप हमेशा कंप्लेन करते रहोगे. तो अपने इस नेचर को आपको चेंज करना होगा. आप ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं. आप उनको देखकर भी ऐसे बन जाते हो, उनसे बातें करके या फिर, तो ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस बनाइए. अपने सराउंडिंग को क्लीन रखिए. बिलीव मानिए, दिस रियली वर्क्स. जब मैं अपनी जॉब में थी, मुझे शुरू में बड़ी खुशी होती थी कि आई गॉट दिस जॉब. फिर कुछ टाइम बाद जब मैंने काम करना स्टार्ट किया और आसपास के लोगों से हम लोग ब्रेक पे जाते थे, तो कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा बुराई करते थे काम की, और उनको देखकर साथ के लोग भी बोलते थे कि हाँ भाई बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है, सब बेकार है. तो इसमें आप एक बात समझिए, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो या फिर कहीं पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको वो चीज़ नहीं पसंद है, उस चीज़ के बारे में बार बार बोल के कुछ नहीं होने वाला है. इससे बेटर है आप सॉल्यूशंस पे वर्क करो. आप कैसे वहाँ से बाहर निकल सकते हो उसकी थॉट प्रोसेस पर वर्क करो, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. एंड विद दिस फोर्थ टिप इज डिटैचमेंट एंड गेट रिजल्ट्स. इफ़ यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम यूनिवर्स एंड अगर आप उसके रिजल्ट के बारे में हमेशा सोचते रहोगे, तो आपका ध्यान पूरा रिजल्ट पर होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्शंस. व्हेन यू आर डिटैच्ड, आपने सब छोड़ दिया है, वो जो एनर्जी है, वो यूनिवर्स है, आपने उसके ऊपर सब छोड़ दिया है,
कि मैं तो भाई मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा बेस्ट दूंगा, अब आपके ऊपर है, मुझे क्या देना है वो आप डिसाइड करो। जो मेरे लिए अच्छा होगा वही आपको मिल जाएगा। आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए। एंड दीज 4 टेक्निक्स आई लर्न फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आई होप दिस विल help you to get your dreams come true. Thank you. Thanks for watching.